भाग्य के रूप में प्राप्त होता है। कर्मों का परिणाम हमारा भाग्य। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक कर्म है शुभ और एक अशुभ। विधाता जब हमें हमारे कर्मों का फल देता है, जब भी विधाता हमारे कर्मों का हमें फल देता है तो हृदय में विचार कर देता है, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देय फल हृदय विचारी। यदि कहा जाए कर्म हर प्राणी का स्वभाव है, स्वभाव कोई भी प्राणी कर्म के बिना नहीं जी सकता, या ये कह दें कि जब तक कर्म है तब तक यह जीवन है। कर्म की समाप्ति तो जीवन की समाप्ति। क्यों? क्योंकि जीवन की हर प्रवृत्ति का संचालन, चाहे जैसी भी प्रवृत्ति हो, अच्छी या बुरी, हर प्रवृत्ति का संचालन इसी कर्म के माध्यम से ही होता है। ब्रह्मवाणी गीता कहती है, नहीं देवव्रताम कश्चित् चारुतिष्ठति कर्म कृत। यथार्थ कोई भी शरीरधारी, कोई भी ऐसा नहीं है जो सर्वथा निष्क्रिय रह सके। कर्म जीव की सत्ता का प्रतीक है, सत्ता का। हर मनुष्य के जीवन में तीन मित्र हुआ करते हैं। तीन, प्रथम मित्र मनुष्य का अर्थ माने धन, द्वितीय मित्र उसका परिवार, और तृतीय मित्र जो सच्चा मित्र है वह है कर्म। अर्थ, परिवार और कर्म, ये तीनों मित्र व्यक्ति के साथ कब तक रहते हैं? आचार्य कहते हैं अर्थ धन जब तक साथ रहता है, जब तक शरीर में श्वास रहती है। श्वास की समाप्ति तो धन का आवागमन समाप्त। क्या होगा इस मित्र का, या ये कह दूं इन तीनों मित्रों का बतलाते हैं आचार्य। धन तो धरा के धन तो धरा के मध्य में तेरा गढ़ा रह जाएगा, और पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। जब समाप्त हो जाएगा यह मित्र, द्वितीय मित्र हमारा परिवार। ये परिवार कहां तक साथ देता है? बोले स्मशान घाट तक। नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी। नारी चित्त सारी बीच रह जाएगी, रोती खड़ी, आंसुओं की लड़ी केवल लगी रह जाएगी।
मित्र बंधु बांधो चलेंगे गंग घाट तक, कहने को केवल कहानी रह जाएगी। नगर के लोग चलेंगे नगर बाहर तक, घर के लोग चलेंगे घर के बाहर तक, सारी बुद्धिमानी तुम्हारी धरी की धरी रह जाएगी। और जाएगा क्या साथ में तेरे धर्म कर्म पुण्य, जाएगा साथ में तेरे। अगर धर्म ना किया तो धरा सूनी रह जाएगी। नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी रोती। जिस सुन रहे हैं आप सुंदर सिंह राजा सिंह जी के द्वारा प्रस्तुति प्रभावित हुए हमारे भाई आशीष तिवारी जी। आपको द्वारा 51 दासमन राजा सिंह जी के श्री चरणों में समर्पित किए गए हैं। कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। क्या बात है वैभव तुम्हारा इस जगत का, वैभव सांसारिक वैभव हमने या आपने जो वैभव प्राप्त किया है, या वैभव भी काम नहीं आने वाला। वैभव तुम्हारा इस जगत का, कामना कुछ आएगा और सब कुछ यही रह जाएगा। जब अंत का दिन आएगा, जब हमें करना क्या होगा? जगना होगा, उठना होगा। क्यों? क्योंकि ये सारा संसार मोह रूपी रात्र में सो रहा है और सोते सोते अनेकानेक प्रकार के स्वप्न देख रहा है। मोह निशा सब सोवनि हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, जो मोह रूपी रात्र में सो नहीं रहे हैं। भगवान श्री शंकर जी की वाणी कहती है, वो योगी है योगी, यही जग जामिनी जागे ही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। सब धरा का ही धरा रह जाएगा, सब धरा का ही धरा रह जाएगा। हंस जिस दिन वो अकेला जाएगा,
पर जब तोला जाएगा, धर्म कांटे पर जब तोला जाएगा, सब धरा का ही धरा रह जाएगा। सब माया के बंधन में प्राणी बंध गया, माया फांसी के फंदे पे मानो चढ़ गया, फांसी वो न घर का घाट का रह जाएगा, वो न घर का घाट का रह जाएगा, सब धरा का ही धरा रह जाएगा, सब धरा का ही। सब धरा का ही धरा रह जाएगा। और आप हमारे भाई आदेश कुमार जी, आपको जरा भी क्या सदा सुन राजा संगीत के श्री चरणों में समर्पित किए गए। कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। द्वादश मास का यह अधिवेशन, जिसमें 11 महीने 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं, विचार करने लगा हमारा मानस। 11 महीने 29 दिनों में जो निर्णय नहीं निकला, और आज स्वयंवर का अंतिम दिवस अवशेष, तो क्या मैं निराश हो जाऊं? कर्म सिद्धांत कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो और फल की आशा न करो। सेवक, आप जानते हो आदेश के नवारा हमारे यहाँ धनुष यज्ञ महोत्सव का शुभारंभ भगवान श्री शंकर जी के पावन पुनीत आयुध अजगों की स्थापना से ही हुआ करता है, और इस कार्य को पूर्णता प्रदान करते हैं मिथिला के वीरमल। सेवक, तुम्हारे लिए आदेश है। हे धनुष यज्ञ का आज महोत्सव, हे धनुष यज्ञ का आज महोत्सव, जिस पर हमने प्रण ठाना, वीरों की आज कसौटी से धनु बेदी पर धरवाना, धनु करना क्या होगा? इस हेतु सर्वप्रथम जाकर मल्लों को अवगत करवा, इस विमल वेदिका पर लाकर
शंकर पिनाकी रखवाओ, शंकर पिनाकी रखवाओ, शंकर पिनाकी रखवाओ। वीर मल्लायक को सूचित करूं, जन गणपति मल्हन बुलबा आदेश पूज्य महाराज। अशांत विश्व में आदेश अपनी क्रांति से शांति को उत्पन्न करने वाले एवं वीर भोग्या वसुंधरा को हृदयंगम करने वाले आत्मवल्लभी, आज शक्ति परीक्षण दिवस है जी, और तुम्हें उत्साह शक्ति की आवश्यकता है। जानते हो यह शक्ति हमें कैसे प्राप्त होती है? जब कोई प्रेरक मिलता है तो पहले मैं तुम्हारे लिए प्रेरक बनूं, तत्पश्चात में आदेश। वीर मल्ल आदेश महाराज। जिस मनुष्य के जीवन में संघर्ष नहीं है उस मनुष्य का जीवन बेकार है, जीवन नहीं है। या ये कह दें संघर्ष जीवन का पर्याय है, जीवन का द्वितीय नाम है संघर्ष। वीर मल्ल आदेश। अये ब्रह्म चर्य बल के प्रतीक, अये ब्रह्म चर्य बल के प्रतीक, अये मिथिला के पौरुष प्रमाण, संयम में रही कर तुम्हें मल्हो में हो महान। जय हो महान मल्ल। आज तुम्हारा बल पौरुष लखो, खिल उठी मिथिला की कंज कली, है आशीर्वाद यही मेरा, और बनो तुम वीर बली। और कह रहे हो आदेश, आज विश्व के कोने कोने में सभी बड़े बड़े वीरों का यहाँ शुभ आगमन हुआ है, और इन सब वीरों की बल की परीक्षा है। बल इससे पहले तुम्हारे बल की परीक्षा है। आदेश मैं देखना चाहता हूँ बिल्कुल कहीं तुम्हारी भुजाओं में बल छीण तो नहीं हो गया। तो फिर मेरा आदेश सुनो, सुनाइए। ओ वीर हमारे वीर मल्ल, ओ वीर हमारे वीर मल्ल, तुम देखो बेदी है खाली, ओ वीर हमारे। जी 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 है वीर सपूतों की
यह लाली ओ वीर हमारे आज दिशाएं हंस हंस कर आज मम प्रण का पाठ पढ़ाती है देखें भूवीर सपूतिया देखें भूवीर सपूतिया निर्वीर धरणी ठहराती है ओ वीर हमारे। महाराज आज हमने स्वप्न देखे कौन सा और उन सपनों को साकार करने का समय आ गया है। बताइए ये स्वप्न हमारे सत्य बने खिल उठे देश के अभिमानी प्रण पूर्ण कराओ जगत पिता प्रण पूर्ण कराओ जगत पिता रह जा